अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 4 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न, आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन वेस्ट इंडीज। इसका सही उत्तर है बी इंग्लैंड। उत्तर बी इंग्लैंड देश। पहले नंबर पर इंग्लैंड, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर भारत। अब जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। क्रिकेट मैचों को रेगुलेट आईसीसी करता है। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी का स्थापना 1909। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी का वर्तमान में सीईओ मनु साहनी। आज का दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल के सीईओ कौन बने हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल के सीईओ कौन बने हैं? ए ऑप्शन प्रकाश झा, बी ऑप्शन राकेश श्रीवास्तव, सी ऑप्शन अरविंद कटारिया, डी ऑप्शन संदीप कटारिया। इसका सही उत्तर है डी संदीप कटारिया। उत्तर डी संदीप कटारिया। अब जान लेते हैं हम बाटा कंपनी के बारे में। बाटा कंपनी स्विट्जरलैंड की है। बाटा कंपनी का स्थापना 24 अगस्त 1894। बाटा कंपनी का मुख्यालय लुइसाने, स्विट्जरलैंड। बाटा कंपनी के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस जॉर्ज बाटा। बाटा कंपनी के संस्थापक टॉमस बाटा। आज का तीसरा प्रश्न, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए ऑप्शन राहुल गांधी, बी ऑप्शन मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन बी वी श्रीनिवास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बी वी श्रीनिवास। उत्तर सी बी वी श्रीनिवास। अब जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। आज का चौथा प्रश्न, किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। उत्तर सी उत्तराखंड। अब जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट 5, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीट 3, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट 71, उत्तराखंड राज्य में जिले हैं 13। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राजधानी ग्रीष्मकाल गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल फुटबॉल। उत्तराखंड राज्य 3 राज्यों से सटा हुआ कौन कौन राज्य हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूं ताकि ये आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? हाउ हीमा। वह ट्रिक क्या है? हाउ हीमा। ह से हरियाणा, उ से उत्तर प्रदेश, ही से हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड राज्य 2 देशों से सटा है। वह कौन कौन देश हैं? चीन, नेपाल। उत्तराखंड राज्य में झीलें कौन कौन हैं? नैनीताल झील, डोडी ताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, खुरपाताल, देवताल। ये उत्तराखंड राज्य में झीलें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो
यहाँ पर ताल शब्द आए वहां पे आप समझें कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है झील। सभी में ताल लगा है लास्ट में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत का सबसे पुराना पार्क है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में पेड़ काटने से बचाने के लिए किया गया था आंदोलन। आज का 5वां प्रश्न, वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन स्पेन, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन अमेरिका। इसका सही उत्तर है बी चीन। उत्तर बी चीन। टॉप 3 देश, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर इंग्लैंड है, चौथे पे भारत है। अब जान लेते हैं चीन देश के बारे में। चीन देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन देश की राजधानी बीजिंग। चीन देश की मुद्रा युआन। चीन देश के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आज का 6वां प्रश्न, किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द लॉन्च किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द लॉन्च किया है? ए ऑप्शन एडीबी, बी ऑप्शन आईएमएफ, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है ए एडीबी। उत्तर ए एडीबी। अब जान लेते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 19 दिसंबर 1966। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष मासातसुंग अस्कावा। आज का 7वां प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन 1 दिसंबर, बी ऑप्शन 2 दिसंबर, सी ऑप्शन 3 दिसंबर, डी ऑप्शन 4 दिसंबर। इसका सही उत्तर है बी 2 दिसंबर। उत्तर बी 2 दिसंबर। आज का 8वां प्रश्न, किस राज्य को लगातार 6वें वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य को लगातार 6वें वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु। उत्तर डी तमिलनाडु। अब जान लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का न्यायालय चेन्नई। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा सीट 39। तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा सीट 18। तमिलनाडु राज्य में विधानसभा सीट 234। आज का 9वां प्रश्न, किस शहर में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस शहर में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? ए ऑप्शन पुणे, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन भोपाल, डी ऑप्शन पटना। इसका सही उत्तर है ए पुणे। ए पुणे। आज का 10वां प्रश्न, देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? ए ऑप्शन हरिद्वार, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन प्रयागराज, डी ऑप्शन कोलकाता। इसका सही उत्तर है बी वाराणसी। उत्तर बी वाराणसी। आज का 11वां प्रश्न, अभी हाल ही में माउंट इलिवेटोलोक ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में माउंट इलिवेटोलोक ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। उत्तर सी इंडोनेशिया।
आज का 12वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान प्रारंभ किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान प्रारंभ किया है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। उत्तर सी पश्चिम बंगाल। अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य का न्यायालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वर्तमान में हैं, पश्चिम बंगाल राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में टीवीएन राधाकृष्ण, पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय पशु फिशिंग कैट, पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय पक्षी किंग फिशर, पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय वृक्ष डेबिल, पश्चिम बंगाल राज्य में जिला 23 है, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा सीट 42, पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यसभा सीट 16, पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा सीट 294। पश्चिम बंगाल में कुछ जिलों का नाम जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन जिले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये जिला किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में देख लेते हैं कौन कौन जिला है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर 24 परगना जिला, दक्षिण 24 परगना जिला, उत्तर दिनाजपुर जिला, दक्षिण दिनाजपुर जिला, पूर्व मेदिनीपुर जिला, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, काकद्वीप जिला, कूच बिहार जिला, कलिम्पोंग जिला, अलीपुरद्वार जिला, नदिया जिला, बीरभूम जिला। ये जिला हैं जो पश्चिम बंगाल में पढ़ते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन कौन राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये जिले हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूं ताकि आसानी से याद हो जाए। ये ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। यानी मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं।